ठीक। आज बैठक व्यवस्था के चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और दो कंसेप्ट पढ़ेंगे। बैठक व्यवस्था का चैप्टर आपका बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वही दो कंसेप्ट पेपर में हर बार फंसते हैं, तो देखेंगे और दो कंसेप्ट को एक साथ ही पढ़ाएंगे, तो ध्यान से देखना आप लोग। इसको डिवाइडेशन पहले कर लेते हैं, कैसे पढ़ाना है। ये डिवाइडेशन कर लिया और चैप्टर आपका है बैठक व्यवस्था। दोनों को आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। नियम देखो, आप सबसे पहले दो नियम को पढ़ना है। नियम 1, नियम 2। इस वाले में क्या करना है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी बनती है कि एक ही व्यक्ति की बैठने की संभावना दो जगह बन जाती है। उस समय एग्जाम में लड़कों को दो डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, जिससे कि समय भी ज़्यादा खराब हो जाता है और क्वेश्चन की सही होने की प्रायिकता भी कम हो जाती है। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे एक ही बार में हम सटीक बिठाल दें, और लगभग 80% क्वेश्चनों में यह काम करता है कंसेप्ट, और इसका लॉजिक भी है, तो सीखेंगे। ध्यान से देखना। जैसे इस नियम में गोलाकार टेबल में व्यक्ति बैठे हुए हैं, और गोलाकार टेबल में व्यक्ति बैठे हुए हैं तो किस प्रकार बैठे हुए हैं, कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि बी ए के दाईं ओर, तीसरा बैठा है, और दूसरी कंडीशन है कि सी ए का निकटतम पड़ोसी है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, और ये जो लाइन दी गई है इसमें ही बच्चा फंस जाता है, क्योंकि दो डायग्राम उसको बनाने पड़ती हैं, समय ज़्यादा खत्म होता है। तो कम समय में कैसे करेंगे, जैसे बैठने की है, ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो वैसे तो व्यक्ति को हम इसमें कहीं भी बिठाल सकते हैं, लेकिन लेफ्ट और राइट जल्दी से क्लियर हो जाता है। जो नीचे वाला व्यक्ति बैठा होता है उससे, जो आपका लेफ्ट होता है वो इसका ही लेफ्ट होता है, जो आपका राइट होता है वो इसका राइट होता है। तो इस व्यक्ति का, इनका फेस किस ओर है, सेंटर की ओर, केंद्र बिंदु की ओर। और ये कंडीशन आपको दे रखी है। ऐसी कंडीशन जब पेपर में आती है तो वही बच्चा जल्दी से नहीं कर पाता है और समय ज़्यादा खराब हो जाता है। इसमें क्या करना है कि जैसे बी ए के दाईं ओर तीसरा बैठा है, तो ए के दाईं ओर किसको बैठा लेंगे, ए को बिठाल दिया। इसका दायां ओर, तो इसका दायां किधर होगा, जो आपका दायां होगा, तो ये इसका क्या हो गया, इधर साइड, ये वाला हैंड और ये हैंड, ये तो हो गया इसका राइट और ये लेफ्ट। तो ए का राइट बोला है थर्ड, के बोला हुआ है, तो इसकी काउंटिंग नहीं होगी। काउंटिंग कहाँ से होगी, यहाँ से। तो 1 2 3, तो बी कहाँ आएगा, इस जगह। ठीक। अगली लाइन पे सी ए का निकटतम पड़ोसी है, तो अब सी ए का निकटतम पड़ोसी है, तो सी के बैठने की संभावना दो जगह बनी। कहाँ कहाँ, एक तो सी यहाँ भी बैठेगा, एक सी यहाँ बैठेगा, सी बैठेगा यहाँ और एक सी यहाँ। क्वेश्चन फंस गया यहीं, क्वेश्चन जैक हो गया। तो इस समय क्या करना है कि जो अभी बताने जा रहे हैं इसको अप्लाई करना, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होगा। ये आपका होता है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो पेपर में क्या करना है आपको कि क्लॉकवाइज में जो सी बैठा है इसको आपको फर्स्ट प्रेफरेंस और इसको सेकंड प्रेफरेंस।
सेकंड प्रेफरेंस देंगे। सबसे पहले आप सी को यहाँ बैठा लेंगे और क्वेश्चन को जिस तरीके से डाटा होगा उसी हिसाब से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। 80% क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे क्लॉकवाइज में रखने पर, और 20% कोई क्वेश्चन आएंगे, 20% आपकी सिचुएशन बनेगी इस वाले पे, तो 80% आपका यहीं से होगा और पेपर का लेवल भी यहीं तक जाएगा आगे तो, लेकिन बहुत कम समय, इसका बहुत कम ही चांसेस बनेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा 80% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छी है, आप इस ट्रिक को याद रखें तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा नियम आप पढ़ें। इसमें भी जैसे कंडीशन 2 दे रखी हैं, कंडीशन जब 2 दे रखी हैं तो इसमें भी कंडीशन इसकी आप देखेंगे और इसको किस तरीके, ये और ये नियम सिमिलरिटी है, लेकिन इसमें क्या है कि जो ए सी किससे बंधा हुआ है, ए से, सी किससे बंधा हुआ है, ए से, ए के ही अगल बगल बैठा है, ये ए से फ्री नहीं है, किसके सापेक्ष है बैठा है, ए के सापेक्ष सी बैठा है, किसी से बंधा हुआ है, सी किससे बंधा हुआ, ए से, लेकिन इसमें बंधा हुआ नहीं होगा। देखो कैसे, डी बी के दाईं ओर तीसरा है, और दूसरा है इसका कि ई बी का डी बी के ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये जो 2 दे रखा है तो लोग पर्सन को बिठा लेंगे गोलाकार में, और इनका फेस किधर है, सेंटर की ओर। जब सेंटर की ओर इनका फेस है और कंडीशन दे रखी है डी बी के दाईं ओर तीसरा है, ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और ये इस वाले में दूसरी कंडीशन थी निकटतम पड़ोसी है नहीं है, यहाँ बंधा हुआ था, यहाँ बंधा हुआ नहीं है। तो देखो सॉल्व करेंगे जब, तो डी बी के दाईं ओर तीसरा है, बी यहाँ बैठा देंगे, तो डी कहाँ जाएगा, दाईं ओर है, तो इधर 2 3, तो डी कहाँ आ गया, यहाँ। तो ये इसका और ये इसका, ये हो गया राइट, ये लेफ्ट। ठीक है, वैसे लेफ्ट राइट का तो ज़रूरत नहीं थी, फिर भी लो। बी के ठीक, अब हो गया ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई यहाँ बैठेगा, ई यहाँ बैठेगा नहीं बैठेगा, यहाँ बैठेगा नहीं बैठेगा, बैठने की संभावना या तो ई यहाँ बैठेगा या ई यहाँ बैठेगा। आप सबसे ज़्यादा फिर वही इसी की तरह कंडीशन वहाँ बनी, 2 डायग्राम बनाओ और टाइम को फिर से ख़राब करना है। एग्जामिनर चाहता है टाइम आप ख़राब कर रहे हैं, लेकिन और क्वेश्चन उसके चक्कर में दूसरे क्वेश्चन छूट जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये देखो यहीं साइक्लिक स्पेस, साइक्लिक विनर का कंसेप्ट यूज होगा। सबसे पहले इसमें देखना क्या है कि बी ई बी से बंधा हुआ है क्या, बी के सापेक्ष है, नहीं है, फ्री है, ई कहीं बैठ सकता है लेकिन इसके बगल में नहीं बैठेगा। उसमें सी कहीं नहीं बैठ सकता था क्योंकि वो बंधा हुआ था, उसका निकटतम पड़ोसी है। तो इधर देखो अब बैठेगा किस जगह, यहाँ भी बैठेगा यहाँ भी, लेकिन क्वेश्चन में तो एक ही जगह बैठा के और जल्दी करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे इस ई से इस ई के बीच की स्पेस, साइक्लिक स्पेस, इसको बोलते हैं साइक्लिक स्पेस। इस ई से इस ई के बीच की साइक्लिक स्पेस और इस ई से इस ई की साइक्लिक स्पेस किसकी ज़्यादा है,
इसकी कि इसकी, तो इसकी साइक्लिक स्पेस, साइक्लिक स्पेस ज़्यादा है। तो जहाँ से साइक्लिक स्पेस ज़्यादा है फर्स्ट प्रेफरेंस आप उसी को देंगे। जहाँ से साइक्लिक स्पेस ज़्यादा है फर्स्ट प्रेफरेंस आप उसी को देंगे। इसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस आप सबसे पहले ई को यहाँ रख दें और क्वेश्चन को उसके डाटा के हिसाब से सॉल्व कर दें, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो साइक्लिक विनर कौन होगा? जिससे स्पेस ज़्यादा होगा, साइक्लिक विनर। तो ये इस पे साइक्लिक विनर, साइक्लिक विनर कौन सा होगा? ये वाला। साइक्लिक विनर कौन सा होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि इस साइक्लिक स्पेस किससे ज़्यादा है? इससे ज़्यादा है। तो साइक्लिक विनर ये यहाँ पे आप रखोगे तो 80% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। 20% क्वेश्चन को आप दूसरे पे रखेंगे, 80% क्वेश्चन वहीं से शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो ये दोनों ट्रिक में डिफरेंस है, इसमें और इसमें। ये सी इससे बंधा हुआ था क्योंकि निकटतम पड़ोसी, यहाँ नहीं है निकटतम पड़ोसी। साइक्लिक स्पेस और साइक्लिक विनर का कंसेप्ट यहाँ यूज करना है और सदर का यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, इसको ध्यान से आप सभी लोग पढ़ना और पेपर में इसको अप्लाई करना, फ़ायदा मिलेगा। और देखना बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे इन सभी से। ठीक, धन्यवाद।